उठते ही मैंने भगवान को किया धन्यवाद कि भगवान हमारे जीवन में ऐसी खुशियाँ बनाए रखो, और किया धरती माता को प्रणाम। जैसे ही मैं उठी जल्दी से काम के लिए निकल पड़ी, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। और मैंने जब मेन डोर खोला तो मेरा मन ही खुश हो गया, क्योंकि आज सुबह से ही निकली हुई थी बहुत अच्छी धूप। फिर क्या, फिर मैं अपनी मैट उठाकर चल दी धूप में, और यहाँ अपनी मैट बिछाकर मैंने करी थोड़ी देर योगा। सूर्यदेव को किया सबसे पहले प्रणाम और बैठ गई थी योगा करने के लिए। योगा में थोड़ी देर पहले मैंने किया अनुलोम विलोम, और फिर की कपालभाति। बस फिर अपनी योगा खत्म करने के बाद मैं अपना मैट उठाकर चल रही थी नीचे। थोड़ा मन तो हुआ कि थोड़ा घूम लूँ छत पर, इधर उधर देख लूँ, पर नीचे काम भी करना है, तो मैं चल रही थी जल्दी से नीचे की तरफ। और आते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए पानी गर्म किया, और उखड़ू बैठकर मैंने अपना सिप सिप करके गर्म पानी पिया। बस फिर क्या, उठा ली झाड़ू और लग गई काम पर। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने की बारी पर। कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, अभी अंदर से उठाकर लाने हैं। फिर मैंने लगा दी वॉशिंग मशीन और डाल दिए कपड़े। कपड़े धुलने हो गए थे यहाँ पर स्टार्ट। और फिर आइए दिखाती हूँ सुबह सुबह आपको अपने घर की हालत। देखिए क्या हाल है। सुबह सुबह ये लगता है कि कहाँ से काम शुरू किया जाए और कहाँ से नहीं, समझ ही नहीं आता कुछ। सारा घर इतना बुरा फैल जाता है। खैर क्या करें, करना तो है ही। ये देखिए सोफे कवर भी आज मैंने धुलने डाले हैं। और यहाँ बना ली थी मैंने अपनी चाय। सबसे पहले पीऊँगी मैं चाय और फिर करूँगी काम। यहाँ चाय का आनंद लेती हुई मैं, और फिर मैं आ गई थी किचन में और बच्चों के लिए नाश्ते में चने उबलने रख दिए थे। चने मैंने रात को भिगो दिए थे, बस अभी उठी इनमें नमक डाला और बॉईल होने के लिए मैंने चने गैस पर चढ़ा दिए थे। जब तक मैं काम से निपटूंगी तब तक चने बॉईल हो जाएंगे। सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ मैं नहा कर आ गई थी जल्दी से, क्योंकि बहुत तेज़ लग रही थी भूख। यहाँ सबसे पहले अपने बालों में कॉम्ब किया मैंने और किया अपने आप को तैयार। फिर आ गई थी मैं भगवान जी के पास, भगवान जी के हाथ जोड़ने, और चल दी थी तुलसी माँ को जल देने के लिए। यहाँ मैंने दिया तुलसी माता को जल और लिया उनका ढेर सारा आशीर्वाद। फिर क्या, बस फिर आ गए थे किचन में, क्योंकि बहुत तेज़ लग रही थी भूख। बिना नहाए मैं कुछ खाती नहीं हूँ, चाय तो एक बार पी लेती हूँ, तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर मैंने सबको कहा कि आ जाओ खाना खा लो। मैंने बनाए खाने में आज आलू मटर की सब्जी। बस क्या, जल्दी जल्दी लगी रोटी सेकने। फिर मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, और सबको खाना खिलाने के बाद मैं बैठ गई थी अपने खाने की प्लेट लेकर। और जब भूख लग रही हो ना, खाना बहुत स्वाद लगता है। बस खाना खाने के बाद फिर अपना सारा काम निपटाया किचन का, और किचन साफ़ करने के बाद बर्तन भी साफ़ किए। और देखिए अब ये है मेरा काम निपटने के बाद मेरे घर का हाल। डेली इतना साफ़ होता है, पर पता नहीं रात को कैसे इतना फैल जाता है कि सुबह जब उठो तो फिर से सारा घर फैला हुआ दिखता है। फिर लगता है भाई लगो फिर काम पे। साफ़ होने के बाद कितना अच्छा लगता है। और अब काम निपटाने के बाद मुझे और मेरी बेटी को जाना था शॉपिंग के लिए मॉल, तो हम निकल पड़े हैं मॉल की तरफ। ये पहुंच गए हम मॉल में। यहाँ मैं सोची थी कि माइक्रोवेव के लिए कोई बाउल देख लेती हूँ, क्योंकि मेरी एक दो बाउल ना क्रैक हो गई हैं, पर मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे कांच वाली बाउल चाहिए थी। यहाँ आ गई थी मैं कांच वाले सेक्शन में, पर ये बाउल थोड़ी छोटी थी, थोड़ी बड़ी वाली चाहिए। छोटी मेरे पास थी। फिर बस थोड़ी सी देर हम घूमे मॉल में।
मॉल में घूमते रहे हम और घूमते घूमते फिर हम आ गए थे धीरे धीरे नीचे। नीचे वाले फ्लोर से फिर चले नीचे। और अब हम चल दिए थे अपने घर की तरफ। दोनों थक गए थे तो चले थका रहे अपने घर। घर आते ही मैं सबसे पहले दौड़ी ऊपर की तरफ क्योंकि मेरे कपड़े सूख गए होंगे, वो लेने के लिए मैं जा रही थी। ओफो, ऊपर आते ही देखा हाल, सारे कपड़े नीचे गिरे पड़े थे। हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, सारे कपड़े धूल में हो गए। बस फिर क्या लगी ये कपड़े उठाने। सारे कपड़े मैंने यहाँ एक जगह इकट्ठे कर लिए थे रेलिंग पे और उतार रही थी कपड़े अपने। एक साथ नीचे लेकर जाऊंगी, पहले सारे कपड़े यहाँ इकट्ठे कर लेती हूँ। आज कपड़े इतने ज़्यादा धुले थे ना कि एक ही बारी में मैंने सोचा एक ही बारी में नीचे लेके जाऊंगी, पर डर लग रहा था कि कपड़ों के साथ साथ कहीं मैं भी नीचे ना पहुँच जाऊँ डायरेक्ट। खैर धीरे धीरे सही सलामत में नीचे आ गई थी। बस कपड़े पटके मैंने बेड पर और बैठ गई पहले इनको फोल्ड करने कि फिर ये काम रह जाएगा। साथ साथ ही फोल्ड कर दिया मैंने इनको और निपटाया कपड़ों का काम। थोड़ी देर आराम किया, आराम करके तब उठी तो हो गई थी शाम। मंदिर का दीपक जलाया और दीपक जलाने के बाद बनाने चली अपनी चाय। निकाला फ्रिज से दूध। हमारे यहाँ सुबह शाम अभी ठंड हो रही है तो मैंने शाम के टाइम थोड़ा जैकेट पहन ली थी। दोपहर में तो अच्छा है पर सुबह शाम थोड़ी ठंडी है। यहाँ मैंने उतारा भगोना अपनी चाय चढ़ाने के लिए और निकाला दूध भगोने में। फिर रख दी थी चाय बनने के लिए कड़क कड़क सी चाय पीने के बाद ना सारी थकावट दूर हो जाती है। हमारे घर में बहुत बहस होती है, बल्कि मुझे डांट भी पड़ती है कि चाय छोड़ दे, पर मुझसे चाय नहीं छूटती है। अगर आप लोग भी मेरी तरह ही हैं ना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चाय नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है। और मैं लगी यहाँ अपनी कड़क सी चाय बनाने, अदरक और काली मिर्च लौंग वगैरह डाल के। और यहाँ बन रही थी मेरी चाय। फिर मैंने सोचा चलिए आपको शाम को अपने घर का व्यू दिखाती हूँ बाहर का। आइए, ये देखिए हमारे घर का शाम का व्यू। यहाँ मैंने लाइट ऑन कर दी है सारी। ये हमारे यहाँ की शाम के टाइम भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सबके घर की लाइट जली होती है, पर इस टाइम आपको बाहर कोई नहीं दिखाई देगा, सब अंदर है क्योंकि थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, इसलिए। ये जल रहा है मेरी तुलसी मैया का दीपक। और फिर मैं आ गई थी अपनी चाय को लेने। चाय मेरी पक चुकी थी बहुत अच्छे से। अब फिर मैंने की बैठकर चाय को एंजॉय मठरी के साथ। और यहाँ आ गया था मेरा बेटा, इसने आज दोपहर में खाना नहीं खाया था तो ये आया चिल्लाता हुआ, मम्मी खाना बना दो।